हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। तो आज का हमारा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि आपका झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बोर्ड 2026 में जो है अपेयर होने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। आज का हमारे ये वीडियो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th बायोलॉजी पे रहेगा। अगर आप ये सारा क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगा एग्जामिनेशंस में, क्योंकि ये लगभग हम लोग 6 से 7 साल, 8 साल, 10 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग प्रिपेयर करते हैं और एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चंस रहता है। कुछ तो आपका मैच भी करेगा आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन से साइंटिस्ट जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किए थे। हिंदी में हम बोल पाएंगे ताकि हिंदी में जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को भी क्वेश्चन समझ आए और आंसर टिक कर पाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेपर और एक पेन लेकर के बैठना है। आपको 1 2 3 4 5 6 करके 20 क्वेश्चंस तक लिख लेना है। देन आफ्टर आपको इनमें से जो है ABCD आपको लिख करके चेक करना है। सबसे पहले आप चेक करें और इन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड मैक्सिमम बोल रहे हैं। अगर मिनिमम आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना के अंदर बन जा रहा है, वेल एंड गुड, क्योंकि 1 घंटे का पेपर आपको मिलेगा बायोलॉजी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप अगर इसमें आप जितना कम समय पे कर पाए, अगर आप 30 मिनट में कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, ताकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बनाने में जो है एक्स्ट्रा समय मिल पाए। तो इसी अकॉर्डिंग आप जो है अभी से प्रिपेयर करिए एग्जामिनेशंस तक। टाइम और वॉच टाइम जो भी आपके पास है, घड़ी होगा, घड़ी को आप लगाइए, देखिए और उसी अंतराल में जो है आप क्वेश्चन सेट बनाइए। ठीक है, अगर आपको सेट नहीं मिल पा रहा है, आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां पे हम जो है आप तक एग्जामिनेशंस का सेट पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए, ये आंसर आप तक अभी तक आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका RH विटेकर, लीनियस, एरिस्टोटल और जॉन रे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इनमें से कौन से साइंटिस्ट प्रपोज किए थे। तो सबसे पहला आंसर इसका जो है कौन बताएगा स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट होंगे। कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा जब ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो। तो इसका सही आंसर है RH विटेकर। ठीक है, और कभी कभी पूछ देता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन प्रपोज किए थे, प्लांटी और एनिमेलिया। जो किंगडम है वो कौन प्रपोज किए थे। तो हड़बड़ी का चक्कर में स्टूडेंट क्या करते हैं, धड़ डालने से टिक मार देते हैं RH विटेकर। तो वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आपका, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये आपका दिया गया था कैरलस लीनियस द्वारा। ठीक है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में और कभी कभी ईयर भी आ जाता है। ईयर तो जनरली आता नहीं है, बट आप एक बार याद कर लीजिएगा 1969। ठीक है, इसमें कौन कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आई थिंक हम ये सोच कर के चल रहे हैं कि आपको जो है चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि बाकी बच्चे जो हमारे साथ जुड़ेंगे प्रैक्टिस के तौर पे जुड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा इज। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी क्राइसोफाइट, ऑप्शन सी इग्लिनोइड्स, ऑप्शन डी डाइनोफ्लैजिलेट्स। एनसीईआरटी का पहला लाइन है। आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर अभी तक आ गया होगा। और ये नीट 2018 में शायद पूछा गया है, 2018 में आप देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ।
ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमा शेप्ड? ऑप्शन ए कोकस, ऑप्शन बी विब्रियो, ऑप्शन सी बैसिलस, ऑप्शन डी क्लोस्ट्रिडियम। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। आप वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है, समय लेकर के। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है कॉमा शेप्ड का विब्रियो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मिथेनोजेंस? दे आर आर्कीबैक्टीरिया, they live in a marshy area, they are called true bacteria, they are present in the gut of several ruminants such as cow and buffalo। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स पे ABCD। तो स्टूडेंट्स अभी तक इसका आंसर आ जाना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऑड वन आउट करिए। जैसे मिथेनोजेंस जो है मार्सी एरिया में तो पाया ही जाता है, जैसे ये सही हो गया। दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रुमिनेंट, ये भी आपको लग रहा होगा सही। ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। तो आर्की बैक्टीरिया का क्या एग्जाम्पल है आप याद किए होंगे। ट्रू बैक्टीरिया किसको कहा जाता है? यू बैक्टीरिया को कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो गया। तो यही हुआ, नॉट करेक्ट में पूछा है, ठीक है। और कभी कभी होता है ना कि नॉट को आदमी भूल जाते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मिथेनोजेन, दे आर प्रेजेंट इन द, बस ऐसे मार के चले जाते हैं। तो ये सरासर गलत होगा, ठीक है। इसका आंसर है सी, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया एक्सेप्ट, कौन सा इनमें से जो है बैक्टीरिया से काउज्ड नहीं होता है? ऑप्शन ए फ्लू, ऑप्शन बी क्लोरेला, ऑप्शन डी टेटनस, ऑप्शन सी टाइफॉइड। आपका समय शुरू होता है अब। सिर्फ और सिर्फ आप 45 सेकंड का समय लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपका आंसर आ गया है अभी तक तो आप बढ़ सकते हैं आगे। तो इसका सही आंसर है फ्लू। टेटनस भी आपका बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी, क्लोरेला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। Some of the cyanobacteria can fix nitrogen, atmospheric nitrogen in specialized cell called, ऑप्शन ए एकाइनेट्स, ऑप्शन बी हेट्रोसिस्ट, ऑप्शन डी नोड्यूल, ऑप्शन डी होमोसिस्ट। इनमें से कौन सा है सेल है, कौन सा सेल है जिसे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? जल्दी जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है हेट्रोसिस्ट, साइनोबैक्टीरिया में होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी आर, ऑप्शन ए यूनिसेलुलर ओनली, ऑप्शन बी कॉलोनियल ओनली, ऑप्शन सी फिलामेंटस ओनली एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन कौन सा जो साइनोबैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहा है आपको बताना है। क्या वो सिर्फ यूनिसेलुलर है, क्या वो सिर्फ कॉलोनियल है, क्या वो फिलामेंटस है, या फिर इनमें से सारा ही चीज है? ऑप्शन शुरू होता है आपका, टाइम शुरू होता है, सिर्फ सॉरी ऑप्शन बोल दे रहा हूँ। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा आपका आंसर जो है इसका, ठीक है। यूनिसेलुलर तो होता ही है आपका, कॉलोनियल भी होता है, फिलामेंटस भी होता है।
आप अगर एनसीईआरटी अच्छे से थ्रू आउट किए होंगे, देखे होंगे, तो वहाँ सिंपल सा शब्दों में लिखा हुआ होगा, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर फिलामेंटस और कॉलोनियल, फ्रेश और मैरीन वाटर और फिर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इस तरह का आपको दिया हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट माइकोप्लाज्मा, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है, सही है? कंप्लीटली लैक सेल वॉल, ऑप्शन बी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एंड ऑल ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से आंसर बताइए स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा सही है? तो चलिए हम ही आंसर बता देते हैं। इसका सबसे पहला तो ऑल ऑफ द अबव होगा। आप जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो कंप्लीटली लैक करता है सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिजन, बाय स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन आर डाइएटम, डाइनोफ्लेजिलेट्स, बोथ ऑफ दिस, या फिर नन। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन क्या है? इसका सही आंसर है डाइएटम्स। डाइएटम्स जो है वो इस चीफ प्रोड्यूसर है ओशियंस में। इसका बहुत सारे यूज भी पूछ दिया जाता है, आप देखे होंगे नीट के क्वेश्चंस में भी यूज पूछा गया था। ठीक है, कहाँ ये एक्टिवली फ्लो करता है वो भी एक बार आया था, ट्रू या फॉल्स में। सॉप लाइक होता है, ओवर थिन, एक के ऊपर इसे जो है ओवरलैप करता है, एक जो होता है दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। एक सॉप का आप देखे होंगे जिसमें आप साबुन रखते हैं, तो क्या होता है, एक छोटा डब्बा होता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा ऐसे करके हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो उसी टाइप का इसमें भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल एंड सिरप। ऑप्शन ए डाइएटम, ऑप्शन बी डाइनोफ्लेजिलेट्स, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस, एंड ऑप्शन डी नन। इस चैप्टर से बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 तो रहता ही रहता है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका भी सही आंसर है स्टूडेंट्स डाइएटम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज ट्रू अबाउट क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड both diatom and golden desmids. They are found in fresh as well as marine environment. They are microscopic and float passively in the current. इनमें से कौन सा ट्रू है क्राइसोफाइट्स के रिस्पेक्ट में, या फिर डी नन ऑफ दिस? यहाँ ऑप्शन में जो है थोड़ा सा मिस्टेक्स है, इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, क्योंकि क्राइसोफाइट्स में मेनली जो होता है आप देखे होंगे कि डायटम और डेस्मिड, गोल्डन डेस्मिड दोनों ही इंक्लूड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा है ना, तो ट्रू में ये तो होता ही है, ये भी होता है। ठीक है, दे आर फाउंड, ये फ्रेश वाटर में भी रहता है और मेरीन इन्वायरमेंट में भी ये सरवाइव कर लेता है। नेक्स्ट जो दिया है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पेसिबली इन वाटर करेंट, तो ये भी सही है क्योंकि ये फ्लोट प्लैंकटन इसे बेसिकली बोला जाता है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर सतह पे जो है फ्लोट करते रहता है। ठीक है,
अगर नॉट रहता तब नन ऑफ दिस में आता ऑप्शन आपका, क्योंकि सारा ही ट्रू था। कि यहाँ ट्रू पूछा है तो आपका सारा ही सही है, यहाँ ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन डी इसका मान लीजिए। ठीक है, ऑल लिख दिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनमें से कौन सा ट्रू है? ओनली वन फ्लैजिला, टू फ्लैजिला, वन ट्रांसवर्स एंड वन लॉन्गिट्यूडनल, मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू। देखिए वन फ्लैजिला तो नहीं होता है, ठीक है, दो फ्लैजिला होता है, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल में होता है, एक ट्रांसवर्स में होता है, तो इसका मोर देन वन ऑप्शन इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, रेड टाइड बिलोंग्स टू, रेड टाइड जो समुंदर को, कभी ग्रीन देखे होंगे पूरा, कोई कोई तालाब में आप गए होंगे तो पूरा हरा हो जाता है, कोई कोई तालाब में आपको देखने को मिलता होगा लाल हो जाता है, तो ये बेसिकली डाइनोफ्लैजिलेट्स के कारण होता है। अब कौन सा है, आपका होमवर्क रहा है कि इसका एग्जाम्पल याद करिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो एग्जाम्पल आएगा, इसका तो हम आंसर बता दिए डाइनोफ्लैजिलेट्स, आपका काम रहा एग्जाम्पल याद करना। कमेंट में जरूर से जरूर इसका एग्जाम्पल आप दीजिएगा, तब पता चलेगा कि हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपके लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग पेलिकल इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इनमें से कौन सा में पेलिकल्स होता है? यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड, क्राइसोफाइट्स। तो इसका सही आंसर है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं, यूग्लिनोइड, ठीक है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टू अबाउट इग्निनोइड्स, इनमें से कौन सा सही है कैरेक्टर लिखा गया है इग्लिनोइड्स के रिस्पेक्ट में? मेजोरिटी जो होता है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इन स्टैग्नेंट वाटर, दे हैव टू फ्लैजिला, बोथ आर करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट। देखिए स्टैग्नेंट वाटर में तो ये रहता ही है, फ्रेश वाटर में भी रहता है, ठीक है, ऑप्शन ए तो सही है, और इसमें दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। आप डायग्राम देखे होंगे फोटो एनसीईआरटी का, तो वहां पे दिखा होगा दो फ्लैजिला, ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन डी प्रोटोजोअन्स आर, प्रोटोजोअन्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, बोथ एंड नन। क्या है ऑप्शन? आपके पास है, आंसर आपको देना है, ठीक है। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे होंगे तो अभी तक इसका आंसर आ गया होगा। ये जो है हेट्रोट्रॉप्स होता है, फर्स्ट ही लाइन में आपका लिख दिया है ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉप्स। लीव कहाँ करता है? प्रीडेटर या फिर पैरासाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस, ये पूछा गया है नीट में, नीट शायद 2019 में आपका ये क्वेश्चन आया है, झारखंड कंबाइंड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस कहाँ किसके वजह से होता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन या फिर सिलिएटेड प्रोटोजोअन, एमिमोइडल प्रोटोजोअन या स्पोरोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स बेसिकली चार में डिवाइडेड होता है, फोर मेजर में, एक हो जाता है एमिबोइडल, दूसरा हो जाता है आपका फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड तीसरा, और स्पोरोजोअन, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन के कारण होता है। आपका होमवर्क क्या रह गया? एग्जाम्पल इसका याद करना, पूछा गया है एग्जाम्पल भी, नीट में भी पूछा गया है आपका, जेसीसी के 2000 शायद 17 या 18 में पूछा गया था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है इसका, हम तो बता ही देंगे, आप करके आइएगा इसे। मोस्ट नोटेरियस प्लाज्मोडियम कम अंडर पोरोजोआ, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, एमिबोइडल, प्रोटोजोअन।
तो इसका सही आंसर है स्पोरोजोअन्स। कौन सा होता है एग्जाम्पल, आपको याद कर लेना है। चलिए मैं बता देता हूँ, नहीं तो बोलिएगा सारा ही सर को नहीं आ रहा है, होमवर्क दे दे रहे हैं। तो मलेरियल पैरासाइट आप देखे होंगे, जो डिजीज आदमी को भी काउज करता है, बहुत सारा अफेक्ट कर देता है, ठीक है, वो भी प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। 12th में आप इसे डिटेल में पढ़िएगा, स्पोरोजोअन, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया के बारे में भी आपको कैसे इन्फेक्ट करता है, कैसे कौन सा लाइफ, कैसे लाइफ साइकिल वो रोटेट करता है, अपना पूरा लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है 12th में, ठीक है, पढ़े भी होंगे। गलेट फाउंड इन, गलेट कहाँ पाया जाता है, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजोअन या फिर एमोइडल प्रोटोजोअन्स में। गलेट बेसिकली कैविटी है जो आपका, हम आंसर इसका पहले बता देते हैं। आंसर जो है आपका सिलिएटेड है, ठीक है, ऑप्शन ए। ये एक तरह से कैविटी है जो पाया जाता है आपका सिलिएटेड में। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे का किंगडम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन जैसे कि आपका फंगाई हो गया, ठीक है, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। फर्दर ऑन हम सारा चीज़ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर से लगभग और 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हम एस टाइप का डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, कुछ क्वेश्चन ही ना छूटे, ठीक है। और जो होमवर्क देते हैं वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, ताकि आपको और हमें एक तरह से मोटिवेशन मिलते रहे कि आप एक्टिव है, और हमें भी मोटिवेशन आएगा वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।